हरे कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। आज की वीडियो दीपावली की कुछ पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सतयुग की पहली कथा को सुनेंगे। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का महापर्व आरंभ होता है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को। तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। अब सतयुग की दूसरी कथा सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नापकर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक दिया तथा आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। अब सतयुग की तीसरी कथा। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों पे लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए दीपावली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। अब त्रेता युग की कथा सुनते हैं। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। अब द्वापर युग की कथा से पहली। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। अब द्वापर युग की दूसरी कथा सुनते हैं। दूसरी घटना में भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि थी। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारिका और गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जीमोगे? तो जानते हो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर पेट भारी हो चला है,
इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों न हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब कलयुग की कथा श्रवण करते हैं। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दैदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनके दिव्य आभा आज भी संसार को अलौकिक किए हैं प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दीपावली के ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।